फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहे हैं और आप सरकारी परीक्षाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय परीक्षा के बारे में कि आप नवोदय परीक्षा अगर आप कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं तो आप किस प्रकार नवोदय परीक्षा लिखेंगे, आवेदन कब करेंगे, इस परीक्षा का जो सिलेबस कैसा है, कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है और भी सभी जानकारियाँ जो आपके लिए आवश्यक है वो सभी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो देखिए, नवोदय परीक्षा जो है प्रत्येक वर्ष ये परीक्षा ली जाती है। ये परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 5 में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पास नहीं हुए पर पढ़ाई कर ही रहे हैं, अभी कक्षा 5 में अभी पढ़ ही रहे हैं उनके लिए। तो कक्षा 5 में अभी वो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा प्रत्येक वर्ष जो है अप्रैल के महीने में होती है। अप्रैल महीने में ये परीक्षा ली जाती है सरकार द्वारा। आपको अपना होम सेंटर या जहाँ भी सेंटर दिया रहेगा वो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा, वहाँ जाके आपको परीक्षा देना है। ज़्यादातर होम सेंटर ही दिया जाता है। जैसे आप अगर गुंडू के रहने वाले हैं तो आपको गुंडू ही दिया जाएगा, रांची के रहने वाले हैं तो रांची का ही कोई लोकल स्कूल में दिया जाएगा। इस परीक्षा देखिए, ये परीक्षा जो है आपको अप्लाई करना है जनवरी से। देखिए, जनवरी के आखिरी महीने के अंतिम तिथियों में ये फॉर्म निकलता है और ये लगभग फरवरी तक इसका अंतिम डेट रखा जाता है। फरवरी बीच तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी के आखिरी से लेकर फरवरी के महीने तक में आपको ये फॉर्म का आवेदन भर देना है और इसकी परीक्षा अप्रैल महीने में ली जाती है। अब ये फॉर्म की बात हो गई, तो अब देखते हैं कि इस परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस कैसा है। सिलेबस आप अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं। अगर आपके बड़े कोई अगर लिख चुके हैं इस परीक्षा को तो उनसे आप जरूर जानकारी लीजिए। साथ ही यहाँ इस वीडियो से आपको ऐसे तो पता चल ही जाएगा कि देखिए, ये जो परीक्षा है इसमें टोटल विषय जो है ये 3 विषय है। 3 विषय का ये परीक्षा होता है। पहला विषय है रीजनिंग, फिर दूसरा विषय है गणित और फिर तीसरा विषय है भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को मिलाकर लिया जाता है। इसमें सभी ग्रामर के पार्ट्स आते हैं। जो भी आप संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों के भेद जो भी आप पढ़ते हैं वो सभी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, फिर आपके जो भी आप ग्रामर में लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं, मुहावरे पढ़ते हैं, जो भी आप ग्रामर में पढ़ते हैं वो सभी आपको सिलेबस अच्छे से देखना है और उसके हिसाब से इसको तैयार करना है। हिंदी देखिए, इससे जो है हिंदी और इंग्लिश से मिला के 20 सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश में भी ग्रामर, वही नाउन, प्रोनाउन, ये सभी, साथ ही वर्ड मीनिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है गणित में 20 सवाल होते हैं। बेसिक गणित होता है जैसे बॉडमास नियम वगैरह, आपका लाभ हानि, फिर जो भी आप पढ़ते हैं जैसे घात घातांक से सवाल होते हैं। तो आपको जो है सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सवाल वहीं से आता है। तो इसका सिलेबस देखना है, उससे 20 सवाल आते हैं। साथ ही रीजनिंग से 40 सवाल आते हैं। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में जो है आपका फिगर वाले सवाल ज़्यादातर होते हैं। फिगर वाले सवाल, जो चित्र वाले सवाल होते हैं, कौन सा फिगर किसके साथ सेट होगा, कौन किससे मैच करेगा, कौन किस पर फिट बैठेगा, इस तरह का जो सवाल होता है वो रीजनिंग में पूछे जाते हैं। वो 40 अंक के, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी पर है, तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है आपको। साथ ही गणित में और ये टोटल मिला के 80 सवाल पूछे जाते हैं और ये 80 सवाल जो है 100 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग 50 मार्क्स का होता है, फिर गणित 25 मार्क्स का और हिंदी और अंग्रेजी मिला के 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर आपको इस परीक्षा में 100 अंक की परीक्षा ली जाती है। इसमें अगर आपको पास होना है तो आपको 50 क्रॉस करना है। 50 प्लस अगर आप लाते हैं और आप ST या SC से बिलोंग करते हैं तो आपका चयन निश्चित है। 50 क्रॉस करने पर आपका चयन निश्चित है। अगर आप OBC और जनरल हैं तो आपको थोड़ा सा उनसे अधिक लाना होगा, जैसे आपको 70 या 80 प्लस करना होगा, तब जाके आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं और नवोदय विद्यालय में दाखिला ले सकते हैं और अपने पढ़ाई को और मजबूती से कर सकते हैं। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि नवोदय विद्यालय का जो भी परीक्षा
लिखने वाले हैं। पास होने के बाद आपको वहाँ जो पैटर्न है, आप अगर यहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे तो आप अगर पास होकर नवोदय विद्यालय चले जाते हैं तो आपको जो है पैटर्न वहाँ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाता है। तो ये आपको एक लाभ भी है, तो इसलिए आप पहले से ही ध्यान रखें कि वहाँ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होता है। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल में यहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे तो आपको अंग्रेजी में थोड़ा सा ध्यान पहले से ही देना है, ताकि आप अगर पास भी हो गए और वहाँ चले भी गए तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आप अच्छे से पढ़ सकें और अपने गांव का नाम और अपने देश का नाम जो है उज्जवल कर सकें।